ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ फाड़ना चाहते हो? देखना चाहते हो? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ सर्च करना चाहते हो? डब्बे में क्या है? ये कब तक आपकी हमारी जंग चलती रहेगी? आप जिस्म फरोशी के काम में भी रही 22 साल 22 साल। मेरा तो फर्स्ट टाइम रेप हुआ क्या एज थी उस वक्त आपकी? 15 के राउंड अबाउट होगी, 15 के राउंड अबाउट। 15 साल की 15 आप के एक राउंड। मासूम बच्ची थी उस हाँ, वो रेडेड जश्करे किस वजह से बदनाम है आप लोगों की वजह से। और क्रेडिट गोज टू यू मीडिया पर। लेकिन हम तो आपको आप लोग इज्जत से जो बुलाते चाहते हैं हैं। बुलवाते हैं। एक तरफ से आप लोगों को खुसरे चाहिए भी, खुसरा ही बिठाया है ना सामने गलबात कर रही। जब हम आपकी उम्र में तो हमें तो पता ही नहीं था कि खुसरा की है, जनाना की है, किन्नर की है, केक की है, मिठा की है। ये क्या चीजें हैं? इंसान है भाई। आपके पास कोई जिन्नात नहीं है? मेरे को कितने जिन्नात है? मेरे को जिन होने ते मैं जिन्ना नहीं ना कमा। मैं जिन्नो आज मैं नहीं जाना टोली ते बच्चा तुझे फलाने इलाके से जाओ तो जाके मांग के ले आओ। आपने बताया था कि आपके ऊपर काफी अरसा जिन्नात का असर भी रहा मेरे है, घर के आपको साए बाथरूम में नजर आते थे। है, मेरे घर के बाथरूम में है। वो जो वॉशरूम में उस वॉशरूम में वो जाएगा, यूरिन पास करेगा, उसका हाथ पाँव या कोई गर्दन या कोई चीज में रोक दीजिए। अब तो हीरा मंडी टकसाली बन गया हुआ मेरी तरफ। जो सही जरखाना है ना वो तो आप लोगों की टिकटॉक पे हो। तुलसी भट्ट किस तरीके से बधाइयां जाकर ले। हाय बिस्मिल्लाह मान लाने दा सोना तेरे फोटो दिखा दे अल्लाह खैर वेला ता दे रूप से दे। आज तो हर बंदा ख्वाजा बनकर कहता है, दुआएं देता है, और अगर उनको पैसे ना दिए जाएं तो बददुआ भी दे जाते हैं। मैंने कहा हुमा मुझे 10,000 रुपए दे, तेरे से दुआ दे दिया कि बाज। हमें मरने का हुक्म है, बददुआ का। फिजा अली के साथ तो आपकी अच्छी सलाम दुआ है, आप नहीं बड़े है। बड़े शोज में नहीं जाती है, हैं। कदों सलाम दो। जब से मैं होके आई हूँ उसके शो में से किसी ने टका भी भेजा, टका भी भेजा। सबसे ज्यादा आपको अपनी जिंदगी में क्या याद आता है और जिसको अब्बू याद सोच के रो पड़ती हैं आप? अब्बू याद मेरे प्यो दी कमीज ही नसीब हो जाए। मैं कमीज सुंग तेरा मुझे मेरे प्यो दे वजूद दी खुशबू ही लगदी, मेरे प्यो दी जुत्ती लगदी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, आज हमारे साथ तुलसी भट्ट साहिबा मौजूद हैं। तुलसी भट्ट, उनको आप सब जानते हैं, देखते हैं, सुनते भी हैं, और उनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं। ये ख्वाजा सरा हैं, और ख्वाजा सरा होने के साथ साथ इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जितना फेम इन्हें मिला है, क्या उस फेम से ये अपना इलाज करवा पा रही हैं? आज ये एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जो शायद काफ़ी ज़्यादा पैसे जिसके इलाज के लिए दरकार होते हैं। ख्वाजा सराओं के डार्क साइड्स क्या होते हैं? ख्वाजा सरा जो हैं वो बनते कैसे हैं? इनको किन मुश्किलात का सामना होता है? इनके ऊपर जो जिन्नात थे वो इनको क्या कहते थे? ये सब कुछ आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर हैविंग मी। व्यूअर्स, मुझे भूख लगी थी, बात ये बची है। आई थिंक इट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट। मुझे बताइएगा तुलसी भट्ट साहिबा, आप इतनी फेमस हैं, इतनी फेमस हैं। लगता है आपको? लगता क्या बोले हर आप कोई इतनी आपको बदनाम है। फेमस तो आप पढ़े लिखे बच्चों का नहीं आजकल नहीं नहीं, लोगों आप का। फेमस हैं, आपको हर बंदा जानता है। ये आपके बच्चे आजकल पॉडकास्ट की जनरेशन है, फेमस हो क्या समझते हैं। मैं कहती हूँ मैं बदनाम हूँ, इतनी बदनाम। किस गंदा वजह से बोलते हैं लोग। किस वजह से बदनाम है आप? आप लोगों की वजह से। और क्रेडिट गोज टू यू मीडिया पर। लेकिन हम तो आपको आप लोग इज्जत से जो बुलाते चाहते हैं हैं। बुलवाते हैं। एग्री करेंगे आप? बिल्कुल। जिन्नात से मैं शुरू करती हूँ। अब मेरे पास जिन्नात आओ, आपके तो बड़ी वायरल पॉडकास्ट है, आपने जिन्नात बुलाए थे। बुलाए थे। वो एक एंकर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, आपको पता खुद ही चल जाएगा। उन्होंने कहा जी मार्केट में हमारे चैनल की कोई पहचान ही नहीं, हमें कोई जानता ही नहीं है, तो बट सब ऐसे करे प्लीज हमारे साथ कोई पॉडकास्ट कर ले। तो मैंने कहा ठीक है मैं पॉडकास्ट कर लेती हूँ। अब इधर बैठे बात कर रहे हैं। अब ये टेबल है व्यूअर्स, मैं आज दूध का दूध पानी का पानी कर दूं। ये अब टेबल है, यहाँ पे मैं अगर हाथ मारती हूँ जोर से, आवाज आई? आ गई? ओके ठीक। मैंने अब जोर से आवाज मारी तो हुआ क्या कि थोड़ा सा वो ये प्लेट या ये हिल के पुश होके गिर गया। हाँ क्या हो गया? तो अब आप ओ माय गॉड ये लाइटें बंद हो रही थी। मैं कहा ठीक है चलो फिर वही लाला रुख वाली बात। लाला रुख साहिबा ने कहा कि उस एंकर ने ये कहा था कि जी मेरी नौकरी का सवाल है। हाँ जी। तो मैं कहा चलो जी, अगर मुझे ये कहा जा रहा है कि तुलसी हमें जरा हमें पहचान मिल जाए, हमारा हम भी मार्केट में ही न हो जाए दूसरे एंकर्स की तरह, मैं तो चलो
मैं इसमें कौन सा फनी कर रही हूँ ना, एंजॉय कर रही हूँ, वो किया सिंपल। क्या बाकी मतलब आप मेरा कहना चाहते हैं कि आपके पास कोई जिन्नात नहीं है? मेरे को कितने जिन्न आ गए बेटा, हाय हाय मेरे को जिन्न होने ते मैं जिन्ना नहीं ना कमा वे जिन्नो अज मैं नहीं जाना टोली ते बच्चा तुसी फलाने इलाके च जाओ ते जाके मांग के ले आओ, तुसी फलानी गली च चले जाओ। और तुलसी बट साहिबा आपने ये बात क्यों एक्सपोज की? आपको ऐसा क्यों फील हुआ कि आपको आज ये हकीकत आपके देखने वालों को बताना चाहिए? क्या मतलब मतलब कि आप चाहती तो ये ना बताती, क्यों? लेकिन आज आपने हकीकत बताई है। मैंने कोई फायदा नहीं ना, राख की गोली मारो, मार दो, तंग आ गई हूँ मैं। जो जिसका दिल चाहता है वो बुलवाता है, जो दिल चाहता है जिसका वो बुलवाता है, मार दो भाई, तंग आ। आपको फायदा होता है, आपके मिलियन में व्यूज हैं, आपके वीडियोस वायरल होती हैं, अच्छा तो क्या लोग बाद में आपको अप्रोच करते हैं, आप तक पहुंचते हैं? मेरा बिल आया हुआ 5,000 पे, हम्म तो एक दो और एंकर्स ने मुझे कहा कि हमारे साथ पॉडकास्ट करें, हम्म, आ जाएं आप। तो मैं कहा ठीक है बेटा, मेरा बिल आया हुआ है। कितना बिल आया हुआ है? 5,000। तो आप लोग अमीर लोग तो शायद ये 15-20 जहाँ मतलब महंगे कपड़े पहन लेते होंगे, तो मुझे वो नहीं किसी ने दिया। हाँ आ जाए, पॉडकास्ट कर ले, इंटरव्यू कर ले, बिल नहीं देना तो कौन सा फायदा। मांगने गई थी परसों चौथ, कब? परसों। लाइक मतलब हम्म 3-4 दिन पहले। तो एक हादसा पेश आया, ये मोबाइल पैनल नहीं डलवा पा रही, जहां भी नजर आ रहा है ये उंगली मेरी हिल नहीं। हादसा पेश क्या आया पूछो? क्या पेश है? मैंने दरवाजा खड़काया तो अंदर से ना बच्चा निकला आपकी तरह। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह बेटा, जिਵੇਂ सी मंगीदा कला दूध पूती खैर। तो कहते आप तो तुलसी बट है, उन्हें शोर नहीं पाता अपने घर। वो तुलसी बट है, ये तुलसी बट है, प्रैंक हो रहा है, प्रैंक हो रहा है, इसके साथ कैमरे आए हैं ऐसे। तो मैं मंगण गई, मैं कहा बेटा कौन से कैमरे, कौन सा प्रैंक, कितने कैमरे, तुसी तो नहीं कैमरे कुमरे लाए, मैं मंगण आई हूं पुत्र। तो आप कैसे मांग सकती हैं? यू लाइक वन सेलिब्रिटी, यू हैव अ लॉट पॉडकास्ट इंटरव्यूज, मतलब यू फेमस, यू एवरीवेयर ऑन ऑल सोशल मीडिया, तो आप प्रैंक ही करेंगी ना, आप मांगेंगी। तो मजाक में ना उन्होंने मुझे वो बातें कर दी जिनको सुनने के बाद ना चक्कर जिहा ही आ गया मैनू ना, मतलब कि एंजाइटी का एक सिम्टम जिहा आया। तो चक्कर आया, गिरी, दीवार के साथ लगी, मोबाइल नीचे गिरा और ये उंगली पुश हो गई। मांगने भी नहीं देते आप, पहले मांग लेंदी सी हुण मतलब कि आपको ये फेम जो है ये परेशान कर रहा है। होगी ना, पहचान आपने लेते लोग, पहचान लेते। आपने अपनी पॉडकास्ट में ये भी बताया था कि जिन्नात चले वहां पर तो आपने ना बुलाए हो। वैसे आपने बताया था कि आपके ऊपर काफी अरसा जिन्नात का असर भी रहा मेरे है, घर आपको के साए बाथरूम में नजर है, आते थे। मेरे घर के बाथरूम में है, हम्म आपका जब दिल चाहे कभी आइएगा। वो आपको महसूस कैसे हुआ कि वहां पे मतलब कुछ हम लोग ऐसा? ऐसे बातें कर रहे हैं ना, तो आवाज आएगी। मेरे घर में बच्चे नहीं, ये बच्चा कहाँ से रो रहा है? ये रात के 5 बजे कोई सालन बना रहा है, कोई रोटी पका रहा है, ये किसके घर में पार्टी हो रही है, कौन नाच रहा है? गाने नसीबों के भी चलते होंगे, नूरजान के भी चलते होंगे, मध्यम सी आवाज में डांस हो रहा है। चल नहीं तू नाच, नहीं चल नहीं तू, नहीं बाजी में इस तरह से। आपको लगता है वो कोई ख्वाजा वो असराओं के बाथरूम में नहीं जिन्नात जा है? सकता, वो बाथरूम में कोई पेशाब नहीं कर सकता। वो जो वॉशरूम में, उस वॉशरूम में वो जाएगा, यूरिन पास करेगा, उसका हाथ पाँव या कोई गर्दन या कोई चीज मरोड़ दी जाएगी। तो इसलिए आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है उस वॉशरूम में? हाँ, मुझे फील हुआ। क्या मतलब? वो हुआ ये कि मैं सो रही थी, तो ना आवाज आई जैसे लाइक नलका वो ऊपर है, वहां से पानी इधर टप में आ रहा होगा, तो कैसी आवाज आती होगी हैवी वाली। तो मैं कहा मैंने मोटर बंद नहीं की, मैं मोटर बंद करूं। जब मैंने जाके स्विच देखा तो मोटर बंद है, पानी नलकों में आ नहीं सकता, वॉशरूम में पानी कैसे आ रहा है? तो इसी दौरान में कोई पानी के साथ नहाने लग गया, टप चुक के डब्बा उत्ते सुट्टे लग गई हूँ मैं। जाके जब मैंने देखा तो टप भी खाली, टूटी भी बंद, पहले पानी चलता पिया सी, फिर कोई नहांदा पिया सी, सारा माजरा की। फिर मैनू उस तो बाद समझ आई कि नहीं इत्थे कुछ है। फिर मैं क्या, नहीं भाई जेड़ी भी चीज है, मैं अगे माड़ा लोग हाँ, मस्कीन लोग हाँ, फकीर लोग हाँ, बीमार लोग हाँ, तुसी जो भी हो मैं ਤੁਹਾਡਾ एहतराम करनी है, मैनू तंग ना करो। मैं सोने लगी और बिलीव करो फिर पूरी रात मुझे कोई इस तरह की हरकत महसूस नहीं हुई। और हमारे घर में वॉशरूम में है चीज।
आपको कुछ लोग जो हैं कम्युनिटी में हिजड़ा कहते हैं, कुछ ख्वाजासरा कहते हैं, कुछ हमारी ट्रांसजेंडर कहते कम्युनिटी हैं। में हमें खुसरा ही कहते हैं, एक दूसरे से खुसरा ही कहते हैं। हिजड़ा का क्या मतलब ख्वाजा है? सरा, हिजड़ा, हम्म हिजड़ा, खुसरा। पूछो आप मंदाकिनी, आप, मैं चाहूंगी कि आप जब नाम लो ना तो उसका नाम का पूरा हक अदा करो। हम्म आपका नाम हुमा खालिद है, हम्म मैं प्यार से मंदाकिनी कहती हूँ, वो अलग बात। आपका हम्म जो रियल नेम है वो हुमा ही है ना, राइट? तो मेरा राइट बनता है मैं हुमा खालिद नाम लूं, हाँ जी। प्रॉपर नाम आपका पुकारूं। अब आप मेरा नाम ले रहे हो या मेरी कम्युनिटी का नाम ले रहे हो, तो बच्चे जो भी आप नाम लो वो नाम का पेश जेर जबर में फर्क नहीं आना चाहिए, कंप्लीट नाम लो। हिजड़ा, हिजड़ा। हिजर सुना? हम्म हिजर क्या होता है? एक परिंदा फ्यूंस, वो बाहर के ममालिक में पाया जाता है। फ्यूंस बड़ा छोटा सा है। वो क्या करता है, वो पूरे साल में एक ही बार, एक ही दिन ਉਹ ਚੁਗਦਾ ਵੇ ਕੱਖ ਆਲਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਬ ਚੁਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ 4-5 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ 4-5 ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਘੋਂਸਲਾ। ਫਿਊਂਸ ਪਰਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੋਗ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘੋਂਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ 2-4 ਹੋਰ ਪਰਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੋਗ ਮੀਨਸ हिजर, रा, रा, हिजड़ा। जो हिजर जलता फिरता हिजर बन जाए, सोजो गम दे के उसने ये फरियाद किया, जा तुझे मेरे महबूब मैंने आजाद किया। सोजो गम दे के उसने हिजड़ा। दूसरा खुसरे का मायना क्या है कि पंजाबी की ठोस एक चीज है कि लाइक ये बिस्किट्स है, 3 बिस्किट है। हुमा बिस्किट कितने गया बेटा? बिस्किट कितने गया? 3 थे ना, 2 कैसे? आपने उठा लिया। मैंने उठाया ना, आपने देखा। अगर आप मुझे उठाते हुए नहीं देखते और इधर से गायब हो जाता है तो आप क्या कहोगे? गवाच गया। ठोस पंजाबी दे विच की कहोगे? खुस गया। मतलब प्योर खालस पेंडे खुसना कहते हैं, फलानी चीज खुस गई भाई। हाँ, राह क्या होता है? वे, रास्ता, जाना। हाँ, खुसरा, जिसने अपना राह खुद खुसा दिया वो है खुसरा। राह तो आप लोगों की है, मर्द का रास्ता है, औरत का रास्ता। हम लोगों का रास्ता नहीं, हम लोग भटके हुए हैं। पैदा तो आपको भी अल्लाह ने किया है, बनाया तो आपको भी अल्लाह ने, हाँ, और आप भी उसी की मखलूक है। तो आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि आप लोगों की इस दुनिया में कोई वो आप जगह लोगों ने नहीं है? डेवलपमेंट कर दी ना, साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं, वो काउंसलिंग करता है हमारी। कभी गए आप थेरेपी ली? जी, मैं थेरेपी लेती हूँ बिकॉज आई हैव अ लॉट प्रॉब्लम, मेंटालिटी लेवल, तो काउंसलिंग होता है। तो जब हम लोग छोटे होते हैं तो आप लोग काउंसलिंग करते हो हमारी। जब अल्लाह चाहे किसी को बेटी दे, अल्लाह चाहे किसी को बेटा दे, अल्लाह चाहे किसी को बेटी बेटा दे दे, आपको किसने इख्तियार दिया भाई? एक तरफ से आप लोगों को खुसरे चाहिए भी, खुसरा ही बिठाया ना सामने गलबात कर ली। माफी चाहती हूँ बेटा, आप में और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। आप मेरे ख्याल से मेरी उम्र के भी 65 में भी नहीं गुजरे हो, जितनी मेरी उम्र का तकाजा हो चुका हुआ है। तो बच्चे, मैं गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ। ये तो आजकल के बच्चे हैं, इतनी अवेयरनेस आप लोगों को हो गई है कि आप आजकल के बच्चे हमारे साथ मुखातिब है, जानना चाह रहे हैं, हमें सर्च कर रहे हैं। क्या ख्याल है? तो जब हम आपकी उम्र में तो हमें तो पता ही नहीं था कि खुसरा की है, जनाना की है, किन्नर की है, केक की है, मिठा की है। ये क्या चीजें हैं? इंसान है भाई। ये क्या इलाके में खुसरे आए हुए नच्चन वास्ते? अच्छा, ये इलाके में खुसरा आया मांगने, दैट्स इट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आजकल की जनरेशन जो है वो हम पे सर्च कर रही है। हम पे सर्च, आप लोग सर्च कर रहे हैं ना। बिल्कुल। ये आपने खुसरा, हिजड़ा, किन्नर, गे, ट्रांसजेंडर, इनके क्या मायने हैं? बिल्कुल। एक वजूद, इतने नाम। हाथ सीधा कीजिएगा, नहीं ऐसे स्टेट, उंगलियां गिनो, गिनो आप, नहीं हाथ के साथ टच। 1 2 3 4 5। वापस जाओ।
5 गिनती को छोड़ो, गिनती को छोड़ो, इसमें डिफरेंस है? क्या है? छोटी है। ओके, ये थोड़ी बड़ी है। दरमियानी है। दरमियानी, बिल्कुल। और ये सबसे ज्यादा बड़ी उंगली है। ये मोटा है अंगूठा? मोटा है और बिल्कुल मतलब एक जैसी उंगलियां नहीं है। बिल्कुल। ओके, यहाँ पे कितने लोग मौजूद है? 3। आपने ये लेंस लगाए हुए हैं? नहीं। ओरिजिनल है ना मेरी हाँ तरह? जी। आप भी बिल्ली, मैं भी बिल्ली। तो हमारे जो कैमरा मैन है, ही हैव ब्लैक आईज, डिफरेंट है। हाँ जी। ओके, पुत्र मुआशरे च लोग एक करके नहीं, हत्थां दी उंगलियां एक जिहियां नहीं, घर च रहने वाले 5 लोकां दा माइंड इक्को जिहा नहीं, दुनिया दे विच दुनिया दे डिफरेंस पॉइंट है, दुनिया एक जी नहीं ते असी एक जे नहीं हैगे ते इहदे च केड़ा एडा फर्क है? जे असी डिफरेंट हां ते च की सानू क्यों नहीं तुसी जीन दिंदे? क्यों तानू आदत है? क्यों तुसी सानू इंज फाड़ना चाहते हो? देखना चाहते हो? तुसी सानू सर्च करना चाहते हो डब्बे में क्या है? ये कब तक आपकी हमारी जंग चलती रहेगी? मांगने जाते हैं तो आप लोग तबसरे करते हैं, भाई मांगते क्यों हो जाए, कोई काम करे। जब हम लोग काम का कहते हैं हमें नौकरी दो, काम दो, तब आप लोग आंखें बंद कर लेते हो। थोड़ा तो काम ही मंगना जाओ, जाके मांगते फिरो, तुसी काम करने। अगर नच्चन दी आर्ट है साडे कोल, नच्चन नूं कहंदे सी, नच्चन तो फंक्शन बंद करा दिंदे हो। साडे फंक्शन बंद। कुछ इस तरह दे ख्वाजा सराने जिन्हां दे फंक्शन दा नाम सुन के दस्ते परमिशन लेटर ते साइन हो जाते हैं। हिंट समझ गए हो जिधर मैं गल कर? बिल्कुल। वो भी खुश रहे, असी भी खुश रहे। की सारा वक्त गुजर गया, सारे को कोई मुफाद नहीं। बस कदों तक टोंग चलता रहेगा, कदों तक जिल्लत होंदी रहेगी। तुलसी भट्ट बहुत फेमस है, तुलसी भट्ट बहुत बदनाम है। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੌਂਟ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ ਕਾਕੇ, याद है? आज तो कि 4 साल पीछे जाओ खजरा, थोड़ी देर ले जाओ। स्टार्ट कितों लिया सी मैं? किताब तो तुसी भी टॉपिक ते इंटरव्यू आया सी, किताब बनाना चाहती सी, वो तो होई नहीं, वो तो उत्थे रह। ये किधर नूं लैके तुर पे मैनू? गलत तो नहीं कहा? मेरा तो मुतालबा ही कुछ और था कि अब्बू का कलाम छपवा दो, नहीं होया, वो तो उत्थे रह गया सब कुछ। ये किधर तुर पे? तुलसी भट्ट साहिबा, हमने एक सीजन देखा हीरा मंडी, और उसमें एक कंसेप्ट बताया गया नथ उतरवाई। मैं आज आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये क्या है, ये वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है? क्या ये ख्वाजा सराओं में भी एग्जिस्ट करता है, या फिर ये सिर्फ टकसाली गेट तक की रस्म थी? टकसाली गेट तो जो ना बेचारा हो गया नाम का बदनाम, अब तो हीरा मंडी टकसाली बन गया होगा मेरी तरह उसकी हालत होगी हुई है। जो सही कंजर खाना है ना, वो तो आप लोगों की टिकटॉक पे हो रहा है। सही खाना तो आप लोगों के टिकटॉक लाइव पे चल रहा है। सही कंजर खाना तो ये कौन है? बेशक सारे टिकटॉकर मेरे खिलाफ हो जाए, कोई गल नहीं, बात में राइट के हक की करूंगी। ये कौन है? आप लोग कौन है? मुसलमान नहीं है, मरना नहीं, और तुम्हारे रब के पास जाना है। नहीं याद? भूल गए हो कब्र की वो हिसाब वाली रात? नहीं याद? क्या लालच पड़ेगी है? फेम ले लो, ब्रांड पूरा, 2-4 मुंडे घेरेगे अमीर, ओके ना, जो एक सिलेक्ट करो, खाओ पियो। कितना खा लोगे? उठी हूँ आकी इधर बिस्किट और चाय, पता नहीं शाम तक इस पे गुजारा करना पड़े। परस खाली है, हो सकता है यहाँ से वापसी पे इलाका मांगना पड़े। तो क्या गुजर नहीं हो रही? मैं आई थी कि मुझे देख के आप लोग मुतासर हो, आप लोग इबरत लो, मैनू देख के तौबा करो। ऐ देखो, जो गुनाह करेगा उसे कुफारा देना पड़ेगा, अभी भी वक्त है, हट जाओ, मेरे तो इबरत लो।
ये आपके क्या हुआ है तुलसी बट ये साहिबा? स्टोरी खराब हो रही है। तौबा कर, अभी भी वक्त है। मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए। मैं आने वाले बच्चों को सिर्फ बताना चाहती हूँ, आगाह करना चाहती हूँ, मत अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करो, वरना उसका अजाब बहुत बुरा है। वो इस शक्ल में नाजुल हो जाता है, ये अजाब भी है ना। कोई जिन कढ़वान लग पैंदा, कोई कोई आटा कढ़वान लग पैंदा, कोई सब्जी कटान लग पैंदा। ना तुत्र भाई, मेरा तो फर्स्ट टाइम रेप हुआ। हम्म अब काफी लोग कहेंगे वही बात वही बात। तो मैं इस पे कोई खासा तबसरा नहीं कर सकूंगी, क्योंकि मेरा तो रेप हुआ था। और जो रेप रजामंदी से हो, मतलब हम्म उसमें अपनी मर्जी शामिल हो, वो नथुतरवाई होता है। और जो जोर जबरदस्ती से हो, वो रेप होता है। मैं दोनों इशारों में जवाब हम्म दे दिया। आप कभी जिस्म फरोशी के काम में भी रही हैं? 22 साल 22 साल। तो क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा उस थप्पड़, अरसे में? लानता। लोगों को लगता है कि सिर्फ ये बात पैसों तक होती है, हाँ, अच्छा कि कैसी आपको मजे पैसों की से बात है, मतलब मेरा होता है। लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट वायरल हुआ एनी के साथ, हम्म बहुत वायरल हुआ, 65 लोगों वाला। हम्म अब भाई वो हुआ भी कब था रे, कब की बात? मेरे हम्म ख्याल से तब आप पैदा भी नहीं हुए होंगे जब मेरे साथ ये काम हुआ। क्या एज थी उस वक्त आपकी? 11, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 15 के राउंड अबाउट होगी, 15 के राउंड अबाउट, 15 साल की 15 आप के एक राउंड। मासूम बच्ची थी उस वक्त। हाँ, वो रेडेड जश्करे, वो सही जज बरात जिन्हों कहते ना, मेहंदी तो मेहंदी थी ये रात। वाकया शुरू कहाँ से हुआ था? कहाँ थी आप? खूबसूरती अब इस पे भी काफी लोग तबसरा करेंगे, है खूबसूरत भी, अभी नहीं तो कभी तो थी भाई। मतलब आपको आपके घर से ले जाया गया, ये क्या फंक्शन मामला? पे जाना था, हम्म तो फंक्शन हो गया कैंसिल। हम्म तो मैं निकल गई सड़क पे, क्योंकि मैं सड़क पे खड़ी होती थी, मैं क्यों शर्मिंदगी महसूस करा। गुनाह एक ऐसी चीज है जो आपका और आपके रब का मामला होता है। बिल्कुल। कि आपने गुनाह किया और अपने रब की बारगाह में तौबा इस्तगफार करके मुआफी की तलबगार आप हो कि भाई अल्लाह मुझे माफ कर दो भाई, या अल्लाह पाक मुझे माफ कर दो। इंसान का आपके साथ कोई लेन देन नहीं। मैंने अपने माजी में गुनाह किए, मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं मीडिया पे आके ये डिस्कस करती हूँ, नहीं करना चाहिए, काफी लोग ये कहेंगे नहीं करना चाहिए, हाँ ठीक है, एग्री हूँ। अगर मैं अपने दिल की भड़ास निकाल रही हूँ, मैं अगर आके अपने साथ हड्डी बीती जग बीती बयान कर रही हूँ, तो इसमें क्या अर्ज है? किसी को बुरा कह रही हूँ, किसी को टॉन्ट कर रही हूँ, अपने साथ हुए जख्म दिखा रही हूँ ना कि मैं किस तकलीफ में हूँ, किस अजियत में हूँ, तो उसमें क्या अर्ज है? तो मैं चली गई सड़क पे। तो वहां से एक कस्टमर लगा, उसने कहा 500 रुपये के पता नहीं 1000 रुपये, धुंधला धुंधला याद है। तो वो उसने कहा मैं एक हूँ, उस तो टाइम पे चलो। 500,000 भी तो बहुत होगा। तब तो ये था, मतलब कि अब क्या बताऊं, मतलब 10 बंदों की रोटी पक जाए। आपने 2 रुपए देखे हुए अपनी जिंदगी में? हाँ जी। कागज के? नहीं। कागज के सिक्के के देखे हैं? 1 रुपया देखे कागज का? नहीं। ओ सुराख वाला ठेपा देखे, सुराख हुंदे से ਉਹਦੇ ਚ? नहीं। मैंने देखे। टैडी बिस्किट खाते? नहीं। नहीं। डिश आई सी डब्बा, एक सेम आई सी जैज दी, पहले ये किन्ने दी सी याद? नहीं। 5000 दी 5,000 की? जैज दी सी, जो अब आप लोगों को मुफ्त में मिलती है, तब 5000 रुपए। पता केबल किन्ने दी लगदी सी उदों? किन्ने दी? 5000। एक मोबाइल आया सी, बट वो ना डंडा जा सी एंटीने वाला, मतलब लाइक हाँ, कि वो हमारे घर में था। ए मोबाइल है इंज ओनू खोलना, हाँ जी, और फिर एंटीना भी निकलता था। है ना? वो सब डिश 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 का पता है? हाँ जी। बॉक्स होता था, नहीं। बॉक्स। ईटीसी चैनल देखा कभी? बी फॉर यू?
बिफोर यू देखा है, केबल पे आता था। है ना। तो ये पीटीवी वर्ल्ड स्टार्ट जो होया सी, याद है पीटी वर्ल्ड का कि नहीं? पीटी वर्ल्ड देखा है कि नहीं? नहीं। अब ये सब कुछ मुझे कैसे पता? 5,000 की जायज की सिम थी, केबल की फीस 5,000 रुपए की होती थी, ये मोबाइल, हाँ, फिर डिश एंटीना, फिर वो बॉक्स का, फिर ये दूजा एंटीना, सब कुछ देखा हुआ है मैंने, कमा के देखा हुआ है। जिस दौर च 5,000 दी सिम आंदी सी ना, तो लोगों से हाय 5,000 दी सिम कौन लवे? तो उस दौर में 5-5 सिमें मैंने एक टाइम में मोबाइल में चलाई हुई। आज नहीं तो फिर क्या? तो आपको 500 या 1000 रुपए में उनसे आपकी बात हुई? ले गया। हम्म। आगे जो भी हुआ हुआ। और मैं वेट में थी कि मैं निकलूं, मैं जाऊं। जूती मेरी टूट गई हुई थी, उधड़ गई थी जूती। मैं शुरू से चप्पल पहनती हूँ। तो जब मैंने निकल के देखा ना, तो पता नहीं कौन सी बिल्डिंग थी, कौन सी ऐसी बिल्डिंग थी भाई, कितना के ऊंचा मंजिल। तो जब मैंने नीचे से ऊपर देखा तो मतलब जस्ट lost my eyes because they're everywhere, man, totally open without dress, and I'm just shocked. My God, what I do, where I'm going again, what I do, क्या करूं, हर गई। बस फिर मुझे नहीं याद कि वो रात जिंदगी की शायद ऐसी रात है जो मुझे मरने के बाद भी नहीं भूलेगी। हमने सुना है कि ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इस वाक़ये के बाद क्या आपकी कम्युनिटी आपके साथ खड़ी नहीं हुई? क्या उन हमारी लोगों कम्युनिटी सबसे पहले जो हमारे गुरु साई है ना, जो हुँ, हमारे बड़े हैं, वो हमें सख्ती से लेक्चर देते हैं जब हम लोग उनके घरों में जाते हैं हुँ, कि भी हम आपकी रूह हैं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ हैं। तो सब तो पहले एक लेक्चर ਦਿੰਦੇ कि बच्चा ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, हुँ, ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੁਸਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, क्या वजह? ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ चाहिए। ਖੁਸਰਾ ख्वाजा सरा ਦੇ ਘਰ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ मैं ਨੂੰ तो ਮਰਦ ਨਹੀਂ एक ਚਾਹੀਦਾ। मैं तो एक ख्वाजा सराओं की एक सालगिरह के इवेंट को अटेंड किया था, वहाँ पे तो मर्द आए हुए थे। वो और कैटेगरी के हुँ, खुसरे थे। ये ख्वाजा सरा जो बधाइयां लेने के लिए आते हैं। हुँ, आप लोगों के घरों में बेटा पैदा होता है तो वो आते हैं, आपके हुँ, भाई की शादी होगी तो वो आएंगे, आपके अब्बू को कोई हज उम्रा होगा, खुशी का त्योहार, कोई कमेटी निकलेगी, कोई खुशी कोई दुकान मिलेगी तो वो आएंगे। ये वो ख्वाजा सरा जिनके घरों में मर्द नहीं आ सकते, और जो जिनका कारोबार ही मर्दों से चलता है, वो किसी और कैटेगरी के ख्वाजा सरा है। ख्वाजा सराई कैटेगरी इज डिफरेंट है। ख्वाजा सराओं की एक अपनी ज़ुबान भी होती है। फारसी, हाँ जी, हाँ, तो आपको वो आती है? मैनू सारी आंदी। सानू भी कुछ बोल के सुनाओ। ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਬਾਰੇ में ਗੱਲ ਕਰਾਂ मैं? ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, जैसे कि लाइक मैंने लास्ट टाइम एक लड़का है अली हसन, हुँ, उसके साथ मेरा पॉडकास्ट देखा था, उसमें मैंने फारसी बोली थी हुँ, कि क्या क्या मैं कौन सा ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ। ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੂਰੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਚੀਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਮਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ वैसे भी माशाल्लाह बाजी खरांट फुल टाइम खरांट लूरी है, चीसी है माशाल्लाह। खरांट किसको कहते हैं? बड़ी तेज है। मैं वाकई आपको तेज लगती खरांट हूँ। खरांट लूरी कहंदे कुड़ी नू, अच्छा, लूरा कहंदे मुंडे नू, अच्छा, चामड़ियां कहंदे अखां नू। हम्म, मतलब ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚਾਮੜੀਆਂ ਅੜੀਅਲ ਖੜੀਅਲ ਸੁਰੀਲੀਆਂ।
क्या बात है जी। मतलब माशाल्लाह दी आँखां बहुत सोहनी बहुत शुक्रिया जी हाँ आपका। खरान का मायना मतलब तेज हम्म। हाजिर दिमाग इंटेलिजेंट अच्छा, ख्वाजा सरा जो फीमेल हैं और मेल है, मैंने सुना है इनकी शादियां भी होती है। नहीं बेटा मैंने टिकटॉक पे भी एक देखा, ख्वाजा सराओं का कोई अकाउंट है, उन्होंने प्रॉपर अपनी जो शादी के इवेंट्स थे उनको लगाया हुआ था कि उनकी शादी हो रही थी। मैंने एक बात अभी की जो बधाइयां बजाते हैं जो आपके इलाके के खुसरे हैं जो विर्द वाले खुसरे होते हैं विर्द हमारी जुबान में उससे विर्द कहा जाता है हम्म। आपके इलाके को हम लोग विर्द कहते हैं हम्म। मतलब कि यहाँ की जो अब विर्द है ये जो इलाका है ये मेरे पास है यहाँ पे जो चेले बाल के मांगने वाले हैं वो मेरे मांगेंगे वो फलाना इलाका जो है वो विर्द है वो आपके पास है एक एग्जाम्पल है तो इस तरह से ये विरदे होती है जेड़ा विरद वाला खुसरा है ना वो घर मर्द नहीं आ सकता तो ये जो शादियां कर रहे हैं ना ये जो सब कुछ या तो इनको फेम की जरूरत है तो या इनको तालीम की जरूरत है ख्वाजा सरा की कभी शादी नहीं हो सकती मैं होई हुंदी ते मैं ना बंदा रखा हुंदा हाले तक हाय बाजी हुन तक मैं ना नथ पा के ते झूमर ला के सोहने कपड़े पा के ते किसे दुल्हन बनी हुंदी रोटी चाहिए मर्द नहीं चाहिए आप भी कभी कपड़ा चाहिए मर्द नहीं चाहिए क्या कब्र चाहिए मर्द नहीं चाहिए छत चाहिए मर्द नहीं चाहिए रजाई चाहिए चारपाई चाहिए मर्द नहीं चाहिए आप भी बधाइयां लेती रही हैं कभी हाँ हमें जानना चाहेंगे कि तुलसी भट्ट किस तरीके से बधाइयां जाकर लेती हाय हैं। बिस्मिल्लाह बाजी ला दुध पुੱਤ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਨੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ ਬਿਸਮਿल्लाह ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿल्लाह ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਿਸਮਿल्लाह ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ आज तो हर बंदा ख्वाजा सरा बनकर कहता है, दुआएं देता है, और अगर उनको पैसे ना दिए जाएं तो बददुआ भी दे जाते नहीं हैं। खुसरा पैसा पीछे दुआ देगा ही ओ सॉरी खुसरा पैसा पीछे बददुआ नहीं दे हमने सुना है आपकी दुआएं बड़ी लगती हैं। जेड़ा पैसा जेड़ा कवे ना कि हुमा बिस्मिल्लाह बाज में तू 10,000 दे तो तू क्या कुछ लोगों के पास नहीं होते आप भी हमारे जैसे इंसान होते हैं बिल्कुल हालातों को लेकर बिल्कुल ऐसे आप लोग भी हमारी तरह मेहनत करके कमाते हैं वो अलग मैटर है कि हम जरा इनलीगल एक्टिविटीज से कमाते हैं आप लोग जरा मेहनत करते तो मेहनत हो ना हाँ जी सुबह घर से निकलते हो रंग बिरंगी आंखों से गुजरते हो आंखें देखती है बिल्कुल गलत मलत नजरें पड़ती हैं घर से निकली औरत बाहर किस तरह से मुआशरे को ट्रीट करती है आई थिंक आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो बिल्कुल उन नजरों से बचते बचाते फिर आके आपने कैमरे पे फ्रेशनेस से इन लोगों को वेलकम करना है आज हमारे साथ मौजूद वो है इनसे बात करते हैं सारा दिन भी घर पे जाके बच्चों को देखना हस्बैंड को देखना अगर आप मैरिड हो तो नहीं तो भाई को बहन को अम्मी को ये सारी चीजें देख सकती हैं मैंने कहा हुमा मुझे 10,000 रुपए दे तेरे से दुआ दे दिया कि बाजी नहीं हमें मरने का हुक्म है बद्दुआ का आप लोगों की फोतगियों पे काले लिबास क्यों पहने जाते हैं? मैंने देखा काफी वीडियोस में वो अमूमन हम लोगों में जो ख्वाजा सरा लोग हैं ना वो कॉलर के बगैर कुर्ता पहनते हैं लाइक क्या कहेंगे उसे बोस्की के कुर्ते पहने जाते हैं तो ये कलर का कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा काले क्यों पहनेंगे अगर मैं मिसाल के तौर पे अभी पिछले दिनों में मेरी एक गुरु है वो उनकी डेथ हुई ये वीडियो मैं दिखाऊंगी तो मैं वहां पे रात भर उधर ही थी तो एम्बुलेंस से जब उन्होंने उतारा तो मैं सिंपल कपड़ों में थी जो मैंने कपड़े पहने हुए थे अल्लाह करे वो वीडियो डिलीट ना हुई हो और मैं सिंपल कपड़ों में थी तो ये कलरों का बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं है ये एम्बुलेंस से उनकी मैयत को उतारा जा रहा है तो ये कलरों का इसके साथ कोई लेन देन तुलसी भट्ट साहिबा मुझे ये बताइएगा कि ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात फेस की हैं अब आप एक ऐसी कंडीशन में हैं जब आपको इलाज की ज़रूरत है ठीक है लेकिन आपको क्या इलाज मिल पा रहा है सपोर्ट मिल पा रही है क्या बीमारी क्या है आपकी कैंसर है लिपोमा वो एक ये कैमरे में शायद दिखाना पता नहीं आप लोग माइंड ना करें ये मेरा जख्म ठीक है तो अभी पट्टी है तो ये वाला करवाया ये वाला तकलीफ में अब ये बन रहा है तो फिजा अली के साथ तो आपकी अच्छी सलाम दुआ है आप बड़े बड़े शोज में जाती हैं सलाम दो जब से मैं होके आई हूँ उसके शो में से
तो उसके बाद उसने मेरे साथ कब राब्ता किया? आपको कोई पैसे दिए उन्होंने आपका जब हाँ, मेरा उन्होंने इतना नंबर किया? चलवाया 27वीं रात का, पिछले साल की 27वीं रात की डेट निकालो, नंबर मैं देती हूँ, ओपन चैलेंज है, कोई साबित करे। किसी ने टका भी भेजा, टका भी भेजा। लोकां दी गल उत्तों दी लंघ गई ना, फन बन गया, मीम बनन लग पे। तुलसी अभी आई, आप अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, अपने इलाज के लिए क्या कर रही हैं? आप क्या आपका कुछ भी नहीं माँगने जाती हूँ इलाके में, हुँ, तो जो 1000-1500 रुपए माँगती हूँ, उसमें से शाम में आके कोई 200-300 रुपए रख लेती हूँ साइड पे, तो बाकी कोई हांडी-रोटी कर लेती हूँ। बस ऐसे गुज़र-बसर कर आपकी वालदा आपके साथ रहती हैं? अम्मी मेरे साथ रहती है, अम्मी का सर फट गया हुआ है हुँ, और सर पे हमला होने की वजह से अम्मी को अब नज़र कम आता है, नज़र कम आता है, हुँ। उनको शुगर है। इतनी मुश्किलात के साथ मेरा ज़िंदगी दिल हुन ना मां बच्चे मेरा दिल ना हुन हो गया वे चालू। ए जो कुछ मेरे नाल होन लग पिया ना, हुँ। ए सब तो मैं डर गई। कुरान पाक दी कसम, सबसे ज़्यादा आपको अपनी ज़िंदगी में क्या याद आता है और जिसको अब्बू सोच याद के आते रो हैं, पड़ती हैं आप? अब्बू याद आते अब्बू की कौन-सी बात याद आती है? क्या उम्र मैं थी? ट्रंक लेके आना चाह रही थी साथ आज ना। हुँ, अगर आप लोग राइड भेजते ना, वो गाड़ी भेजते। हुँ, क्योंकि मैं खुद आई हूँ व्यूअर्स महँगा हूँ आपको मैं कहा नहीं मैं इन ड्राइव करवाना आती है, मैं बाइक पे आती हूँ। अगर गाड़ी होती ना तो मैं शायद ट्रंक लेके आती साथ। वो हुँ। जो कलाम पड़ा हुआ है अब्बू का, और मैं बहुत जल्द वो कलाम अब्बू की कब्र पे लेके जाने वाली हूँ कि अब्बू जी मैं हार गई, थोड़ी किताब छपवान ले निकली सी करो, मैं हार गई। क्या वादा किया था आपने अपने वालिद से आखिरी वक़्त मैंने पर? अब्बू को कहा था अब्बू जी ਤੁਹਾਡੇ मरण तो बाद ਤੁਹਾਡਾ कलाम रद्दी ते पा नहीं बिकेगा, मैं किताब छपवावांगी, पर नहीं हो सका। मैं हार गई। मैं अब्बू की कब्र पे वो कलाम वो किताबें सब कुछ ले जाके रख दूँ। आपकी मैं एज क्या थी उस टाइम जब आपके फ़ादर की डेथ हुई थी? 10 साल 10वां साल है अब्बू का। तो बचपन की वो कौन-सी यादें जो उनके साथ आज भी याद आती है तो मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर? कौन-सी बात, कौन-सी ऐसी हरकत, घूमना-फिरना? पानी लेंगी आप? अब्बू रोटी मेरे हाथों की खाते हैं, भूख लग हुँ। एक बारी अब्बू वापस आ जाए बस। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਬੂ ਘਰ ਆਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅੱਬੂ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪੀਏ। ਇੰਝ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਬੂ ਲੱਤ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ मैच ਲਾਇਆ, ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ रूह तड़पती है। कमले अपने माँ प्यो की खैर मंगया कर, अपने माँ प्यो की खैर मंगया कर, अपने माँ प्यो की खैर मंगया कर। अबू गया मेरा हुसन जवानी, मेरा प्यो मेरे लिए यूसुफ सी, वो गया मैं जुलेखा बन गई। मेरे प्यो की कमीज ही नसीब हो जाए, मैं कमीज सुंघ ते रहा, मैनू मेरे प्यो दे वजूद दी खुशबू ही लभ जाए, मैनू मेरे प्यो दी जुत्ती लभ जाए। अपने माँ प्यो दे पैर चुम्या करो। मैं रोज रात नूं अपनी अम्मी दे पैरां नूं तेल ला के पैर मालिश करके सो, मैं माँ प्यो चों बाहर ही नहीं आई आज भी। पहले अब्बू सी हुण अम्मी। मेरी उम्र मेरी अम्मी तक है। जिद्धर मेरी अम्मी मर गई
उस हफ्ते दे विच मैं मर जागी, या जिस दिन मैं मर गई उस हफ्ते च मेरी अम्मी मर जाएगी। मैं अम्मी अबू चो बाहर ही नहीं आई। मेरी अम्मी, मेरा अब्बू, मेरी अम्मी, मेरा अब्बू, मेरी अम्मी, मेरा अब्बू, बस। कोई बुड्ढी नहीं, कोई बंदा नहीं, कोई कुछ नहीं। फजूल। अम्मी अब नाम लो, अम्मी, अब्बू, ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਓ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮੋ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੋ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੋ, ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਜ਼ੂਲ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ को बुरा कराया, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉੱਤੇ ਵਾਹਦਾਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, तमाम बातां ਦਾ ਮਾਬੂਦ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ। तीसरी जात ਲੱਭਣ ਜਾਓਗੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ, ਮੇਰਾ वादा। तुलसी भट्ट साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाजरीन, हर जो सांस लेने वाली चीज़ है अल्लाह ने उसको बनाया है और किसी वजह से बनाया है। हर चीज़ का इस दुनिया में अपना एक किरदार है। तुलसी भट्ट साहिबा या ख्वाजा सरा हमारा हिस्सा है, हम में रहने वाले हैं। जैसे हमारी ख्वाहिशात होती हैं, ऐसी ये बात इनको मालूम होने से पहले कि ये एक और कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी भी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, या फिर उसके बाद भी इनके बहुत से ख्वाब होते हैं, बहुत सी विशेज़ होती हैं जो शायद पूरी नहीं हो पाती हैं। आज की हमारी इस पॉडकास्ट में बहुत सी ऐसी बातें हुई जो शायद करना भी मुनासिब नहीं था, जो शायद इनके दिल पर जो है वो मज़ीद ज़ख्म जिन्होंने गहरे किए, लेकिन उन बातों को करने का मकसद आप तक इनकी आवाज़ पहुंचाना था। आज हम या हम जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने इनके बहुत से इंटरव्यूज़ किए, इनको जब चाहा बुलाया और इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, मगर हम इनको कभी उस मुकाम तक लेके जा ही नहीं पाए, इनके लिए कभी आसानी पैदा ही नहीं कर सके, कभी इनकी मुश्किलात समझ ही नहीं पाए। हमने कभी इनके ज़िंदगी के जो मुश्किल टाइम है उसको देखा ही नहीं। हमने इनको सिर्फ अभी तक शायद एक मजाक समझा है या फिर एक व्यूज़ हासिल करने का ज़रिया समझा है। तो ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम इस कम्युनिटी का एहसास कब करेंगे। अगर आज हमारी ये जनरेशन इनका एहसास नहीं करेगी तो कौन सी जनरेशन। तब वो भी टाइम था जब वालिदैन को पता लगता था तो वो अपने बच्चों से जो ट्रांसजेंडर, जो ख्वाजसरा होते थे, ट्रांसजेंडर नहीं कहूँगी, उनसे मुंह फेर लेते थे। लेकिन आज वो दौर है जब लोग इनको समझते हैं, इनको इनका मुकाम देते हैं। तो बड़ी ज़रूरत है कि हमारी हुकूमत इनके लिए काम करे, इनके लिए सामने आए, आप लोग सामने आएँ और इनको मौका दें कि ये इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी गुजारें। इजाज़त दें, वस्सलाम।